अब हम आपको मन चले जिम ट्रेनर्स से सावधान करने वाला एक विश्लेषण दिखाएंगे। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक लड़की की हत्या हो गई और इस लड़की की हत्या का आरोप उसी के जिम ट्रेनर पर लग रहा है। 26 अगस्त को मुस्कान नाम की लड़की जब अपने घर में अकेली थी तो शाम को लगभग 7 बजे उस पर चाकू से कई हमले किए गए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोप है कि 26 साल के एक लड़के ने, एक जिम ट्रेनर ने, जिसका नाम है इमरान ने मुस्कान की हत्या की है। इमरान का एक और नाम भी है आकिब, तो इसके 2 नाम हैं, इमरान और आकिब। ये 26 साल का है और ये जिम ट्रेनर है और इसने, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि 21 साल की एक मुस्कान नाम की लड़की की हत्या की है। 21 साल की ये लड़की मुस्कान जिस जिम में वर्कआउट करने के लिए जाती थी, उसी जिम में ये इमरान जो था, ये उसी जिम में ट्रेनर था और पिछले कई महीनों से ये इस लड़की को जानता था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसी जिम में काम करने वाले लोगों का कहना है कि इमरान को 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। इमरान जब इस जिम में ट्रेनर था तो उस दौरान इस लड़की ने, मुस्कान ने 2 बार इमरान के खिलाफ जिम के मैनेजर से शिकायत भी की थी, क्योंकि ये इमरान लड़की से जबरदस्ती बात करना चाहता था, लड़की से जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हत्या करने के बाद इमरान फरार हो गया और पुलिस का कहना है कि इमरान को पकड़ने के लिए छापेमारी इस समय चल रही है। बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है, ये कल रात की घटना है और हमारी जो है जिले की बहुत सारी टीमें, आई वुड से कि मोर देन 15 टीमें इस पूरे रात से लगी हुई है और हम लोग सस्पेक्ट के बहुत क्लोज हैं और जल्दी ही जो भी अपराधी है इसको बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। हम कितने बजे के आसपास की घटना? देखिए, अभी काफी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये रात की बात है, लेट इवनिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी डिटेल्स एक बार चीजें ऑन रिकॉर्ड आती है तो आपको बताते हैं। जो अभी बातें सामने आ रही हैं कि दे वर नोन टू ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे यूज्ड टू मीट आल्सो, बट अगेन ज्यादा डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे, एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। देखिए, फुटेज वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब अभी आपको नहीं दिखाई जा सकती। हम नहीं, वही बता रहे हैं आपको कि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं कि शी वाज नोन टू, आई मीन कुछ नाम आ रहे हैं 1-2 हमारे सामने जिनसे जानकारी थी और हमने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। तो इमरान है वो इसी जिम में ट्रेनर थे। 2 महीने पहले आप लोग कह रही हैं कि उन्हें फायर कर दिया गया था। क्या उनके व्यवहार में कुछ बदलाव था? किस वजह से उनको फायर किया गया? उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं था, इस वजह से उनको फायर कर दिया गया था। अच्छा, जो लड़की मुस्कान आई, तो आपको कभी ऐसा लगा कि लोग के बीच में प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा रहा हो? नहीं, वो 1-2 बार उसने प्रॉब्लम किया था, बट उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम जैसे उसको बात करने के लिए कोशिश की होगी तो उसने बोला था, तो फिर हमने उसको समझा दिया था। तो ट्रेनर ने बात करने का जो बताया जा रहा है, वो बात करने का प्रयास किया था? हाँ, नहीं, ट्रेनर मतलब इमरान। यहाँ कुछ नहीं था। अगर 1-आधी बार उसने परेशान किया था तो हमने डांट दिया था उसको। मुस्कान ने आपको बताया? हाँ, कि वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा, तो हमने उसको, ट्रेनर को डांट दिया था। भैया ने उसको समझा दिया था कि ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। तो पुलिस का जो बयान अभी आपने सुना, जो पुलिस का स्टेटमेंट था, उसमें ऐसी भी आशंका है, वो बता रहे हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। जाहिर है जानते तो होंगे ही, क्योंकि एक ही जिम में जहां मुस्कान जाती थी, जो सिर्फ 21 साल की लड़की थी, और ये 26 साल का जिम ट्रेनर था, तो ये एक दूसरे को जानते थे और शायद एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे। हो सकता है जिम के बाहर भी कुछ समय तक ये एक दूसरे से मिले हों, और फिर क्या हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है इस लड़की ने रिलेशनशिप से मना किया हो, इस लड़की ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया हो, और ये जो इमरान नाम का लड़का है ये ना सुन पाया हो, और ना का मतलब है कि उसने इस लड़की की जान ही ले ली। अब मुस्कान की हत्या जिसकी हुई है, इसके परिवार में इसकी 2 बहनें हैं, एक भाई है और माँ भी है। मुस्कान के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और मुस्कान के एक दोस्त ने बताया है कि जिम ट्रेनर इमरान लगातार उसे परेशान कर रहा था और जबरदस्ती उससे दोस्ती करना चाहता था।
सर वो इमरान नाम था उसका, उसी की जिम का ट्रेनर था वो, जिसमें मुस्कान जिम जाती थी और काफ़ी टाइम से वो पीछे पड़ रहा था उसके। सर हो सकता है शादी के लिए भी, वैसे भी थोड़ा साइको टाइप सा था कि बात नहीं करती थी तो भी उसे परेशान करता था, उससे पीछे छुड़वाना चाहती थी हमेशा से, कभी बाहर भी पकड़ लेता था उसको, हर वक्त पीछे ही पड़ा रहता था उसके। आपको याद होगा इसी साल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी कई जिम मालिक और ट्रेनर्स पर वहां आने वाली लड़कियों और महिलाओं को बहकाने, उनका शोषण करने और उनका धर्म बदलने के आरोप लगे थे। तब इसे जिम जिहाद का नाम उस समय दिया गया था, बहुत सारे लोगों ने ये नाम दिया। आज हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि जिम में ख़ास तौर पर जब आपके घर में आपके परिवार की लड़कियां जाती हैं, महिलाएं अगर वहां पर जाती हैं, तो उनसे पहले आप बात कीजिए। अब देखिए, जिम अब हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। जिम तो हमें जाना ही पड़ेगा, आप किसी को रोक नहीं सकते अगर अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो। लेकिन जिम के अंदर क्या होता है, इस बारे में उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिम में अगर किसी भी लड़की से कोई जिम ट्रेनर बातचीत करने की कोशिश करता है ज़रूरत से ज़्यादा और उसके साथ ज़बरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है, तो सावधान हो जाना चाहिए। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिम में इन ट्रेनर्स को ये बताना होगा कि जिम में ये लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, किसी से इश्क लड़ाने नहीं, किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं। जिम ट्रेनर्स को, जो प्रोफेशनल जिम ट्रेनर्स हैं, और आज मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं सभी जिम ट्रेनर्स की बात नहीं कर रहा, इस देश में एक से एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर्स हैं जो समझते हैं कि उनकी लक्ष्मण रेखा कहां पर है और वो सिर्फ अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग देकर वहां से वापस लौट आते हैं। लेकिन कुछ जिम ट्रेनर ऐसे भी हैं जो इस लक्ष्मण रेखा को समझते नहीं, जो शायद किसी और वजह से वहां पर जाते हैं। जिम ट्रेनर्स का काम आपको एक्सरसाइज कराना है, व्यायाम कराना है और फिटनेस में आपकी मदद करना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कोई जिम ट्रेनर बार बार किसी महिला से बात करने की कोशिश करता है, बिना वजह महिला से, लड़की से जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है, अगर किसी महिला या लड़की को फोन करता है या मैसेज करता है, तो आपको इसे बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का व्यवहार आपको असहज कर रहा है जिम में, तो चुप रहना या उसे बढ़ावा देना जानलेवा हो सकता है आपके लिए, जैसा कि दिल्ली की इस 21 साल की लड़की मुस्कान के साथ हुआ। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो आज हम अपने देश की तमाम महिलाओं से और लड़कियों से जो जिम जाती हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप तुरंत बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले तो जिम के मैनेजमेंट से इनकी शिकायत कीजिए। उसके बाद वापस आकर अपने परिवार को इसके बारे में ज़रूर बताएं और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस में भी आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत खतरनाक होता जा रहा है और इस तरह की जो खबरें आ रही हैं पूरे देश से, जिम से हमें इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसलिए हर परिवार को आज अपने घर में मौजूद, परिवार में मौजूद लड़कियों से, महिलाओं से ये बात करनी चाहिए खुलकर।